आज का कार्यक्रम आयोजित है। इसका मुख्य विषय है कि आज की स्थिति ऐसी है कि हमको नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना है। इतनी भारी जनसंख्या 140 करोड़ का देश, जिसमें करीब 50-60 करोड़ युवा हैं, सबको नौकरी देना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इसी में हमारे वक्ता कुछ बाहर से आए हैं, आपको उनके अच्छे विचार सुनने को मिलेंगे। कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे अपनी शिक्षा को उद्यमिता में लगाना है और कैसे हम खुद नौकरी न करने वाले बन के दूसरों को भी नौकरी दें। इसी क्रम में मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आज के प्राचार्य जी और मुख्य नियंता प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्रा सर को, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसी क्रम में डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला जी, जो विचार विभाग प्रमुख हैं अवध प्रांत के और स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर रेखा शर्मा, जो आज की वक्ता हैं। आप LBS PG कॉलेज गोंडा में वनस्पति विज्ञान की प्रोफेसर हैं। इसी के साथ साथ अवध प्रांत की महिला संयोजिका हैं स्वदेशी जागरण मंच में। आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे छात्र कल्याण अधिकारी प्रोफेसर अमूल्य कुमार सिंह जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राजीव कुमार जी, जो इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। दिव्या शुक्ला जी हैं क्या? सर्वप्रथम कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं अतिथियों से विनती करता हूं कि आप मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की फॉर्मल इनॉग्रेशन करें। इसका हमारे बीच श्री सुनील जी हैं, जो स्वदेशी जागरण मंच के जिला संगठक हैं। यहाँ पे आप भी मंच पे आ जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दिव्या शुक्ला से विनती करूंगा कि आएँ और यहाँ पे सभी अतिथियों का स्वागत करें। स्वागतम स्वागतम मते स्वागतम, आपके शुभ आगमन पर स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम। हृदय है हर्षित हमारा, आपको कड़ कड़ ने पुकारा। तार मन बीड़ा के बोले, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम अति स्वागतम, स्वागतम स्वागतम अति स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। इसी क्रम में मैं श्री राजीव जी को, जो इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप पूर्णकालिक हैं स्वदेशी जागरण मंच में, आपसे विनती करूंगा कि आप इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा को प्रस्तुत करें। श्री राजीव।
भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूँगा जय स्वदेशी, आप बोलेंगे जय जय स्वदेशी। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि बहन रेखा शर्मा जी, डॉक्टर रेखा शर्मा जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल प्रकाश शुक्ला जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, छात्र कल्याण अधिकारी प्रोफेसर अमूल्य कुमार सिंह जी, मैं आप सभी का मंच पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय विश्व उद्यमिता दिवस। आज हम यहाँ किस लिए आए हैं? भाषण करने। कोई बता सकता है? नहीं, भाषण नहीं करने आए, संवाद करना चाहते हैं आपके साथ। आज हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र की एक बहुत बड़ी चिंता है। वो क्या चिंता है कि युवा बेरोजगार है, तो उसको नौकरी चाहिए, उसका कोई उद्यम होने की चिंता है हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की। तो भारत में एक विमर्श चला कि भारत कृषि प्रधान देश है। ये विमर्श आप जानते हैं ना, सुना होगा विमर्श क्या होता है? नैरेटिव। नैरेटिव बच्चों ने सुना ही है ना। कृषि प्रधान देश नहीं था, भारत सपेरों का देश भी नहीं था। भारत की जीडीपी 1700 में, अखंड भारत के समय भारत की जीडीपी 32% थी, जो मुगल काल में 23% आई और उसके बाद अंग्रेजों ने जाते जाते उसको 0 कर दिया। उद्यमिता या अपने आय का स्रोत बनाइए। वॉरेन बुफे का नाम किसी ने सुना है? वॉरेन बुफे किसने सुना है? कोई है? हाथ तो उठा भाई। नहीं सुना। इसने 11 साल की उम्र में, हाँ ये ठीक है, बालक देखिए पीछे, ताली बजा दो भाई यहाँ तक है। वॉरेन बुफे ने 11 साल की उम्र में अपनी कमाई शुरू की और जब वो 73 साल के थे तो उन्होंने कहा मैंने कुछ देर की अपनी कमाई शुरू कर। ये हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे। और भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। इसमें जमशेदजी टाटा, फादर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अपने भारत में कहा जाता है ना उनको, भारत फादर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जमशेदजी टाटा, उन्होंने 14 साल की उम्र में अपना व्यवसाय शुरू किया। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी उम्र 14 के आसपास या 14 से ऊपर ही है सब। रितेश अग्रवाल जी का नाम किसी ने सुना है? ओयो इंडस्ट्रीज, ओयो सुना है? सभी बच्चों ने सुना है। 18 की एज में शुरू किया उन्होंने अपना व्यवसाय और इस समय वो केवल 35 वर्ष के हैं और करोड़पति हैं। भारत के सबसे युवा करोड़पति हैं, सचिन और बिन्नी। मैं केवल ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, देखिए ये हमें उदाहरण, हमारे आसपास के उदाहरण हैं जो हम देख रहे हैं रोज। और रोजगार के मैं विषय बताता हूँ कि हमारे पास सरकारी नौकरियाँ 3 करोड़ है पूरे भारत में और प्राइवेट कोऑपरेटिव निगम अन्य सब मिलाकर के 8 करोड़, 11 करोड़ नौकरियां हैं। और अब 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी सब बुजुर्ग या बच्चे हैं। 1 अरब 40 करोड़ की हमारी संख्या है, पर हम इसमें 80 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, पर 11 करोड़ नौकरियां ही हैं। तो हमारे पास एक बड़ा खुला क्षेत्र है उद्यमिता, स्वरोजगार। तो इसके आगे, और उस बिट्टू टिक्की वाला ने अपने उद्यम को 30 साल में 10,000 करोड़ की कंपनी बना दिया। वो अपने अयोध्या के उदाहरण है, आपको इसलिए बताना चाहिए। इसमें स्वरोजगार उद्यमिता के लिए तो हमारा द्वितीय बिंदु है डोंट बी जॉब सीकर, जैसा सर बता रहे थे, बी जॉब प्रोवाइडर। हमें केवल ये विचार करना है कि हम उद्यम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इसके सहयोग के लिए आगे हमारे अधिकारी वो आपको बताएंगे। थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, थिंक न्यू, रिस्क टेकिंग, रिलायबल एंड टेक्नोसेव। ये चौथा बिंदु। और 5वां बिंदु है प्रेम बिंदु। टाटा की तरह भारत के विषय में सोचता भी, यदि कोई आपदा इस प्रकार की आ जाती है कोरोना काल की तरह, तो एक बड़ा सहयोग भी जिसके माध्यम से अपने भारत को मिल सकते। बहन डॉक्टर रेखा शर्मा जी जो
IPS डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं स्वागत करता हूँ। आप 1090 में भी अपना काउंसलर की भूमिका निभाती है। 1090 सभी बच्चों ने सुना होगा कि महिलाओं की हेल्पलाइन है, और भी बहुत सारे काम आपका समाज में इतने सारे कार्य है कि मैं उनको गिनाता रहूँगा तो अभी पूरा दिन लगेगा। मैं जानता हूँ कि आपसे प्रेरणा लेकर के हजारों व्यवसायी, हजारों उद्यमी गोंडा शहर में आपने खड़ी की है, और आज भी उन बच्चों से, जब मेरे एक आध बच्चों से मुलाकात भी हुई है, मैं जानता हूँ कि इतना सम्मान, इतना आदर और किसी के प्रति मैंने नहीं देखा है। मैं स्वागत करता हूँ बहन रेखा जी का, आए और अपने विषय। कुछ मधुर भाव, कुछ मधुर पल, मधुरिम मधुरिम स्पंदन है यहाँ उपस्थित हर जन को अर्पित मेरा अभिनंदन है, अर्पित मेरा अभिनंदन। आज विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर मंचासीन सभी अतिथियों का, इस महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्रा जी, प्रोफेसर आशीष प्रताप सिंह जी, प्रोफेसर अमूल्य कुमार सिंह जी, सुनील पारछा जी, डॉक्टर अनिल प्रकाश शुक्ला जी, प्रोफेसर प्रणय तिवारी जी, डॉक्टर बाल गोविंद जी, डॉक्टर संदीप वर्मा जी, डॉक्टर निधि मिश्रा जी, डॉक्टर जन्मेजय तिवारी जी, डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, डॉक्टर आशीष विक्रम सिंह जी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी, डॉक्टर सोनू जी, डॉक्टर धीरज मिश्रा जी, डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी, और मंच संचालन कर रहे प्रोफेसर अरविंद कुमार शर्मा जी। यदि किसी का नाम मैं भूल रही हूँ तो सभी को, और भारत के भविष्य जो हमारे सामने नौनिहाल बैठे हैं, सबसे बड़ा अभिनंदन वंदन आप सभी का करती हूँ, क्योंकि आप ही हमारे भारत के भविष्य हैं। आज आपके महाविद्यालय में मुझे आमंत्रित किया गया रोजगार के लिए नौकरी ही केवल विकल्प नहीं विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए। आज तक अपने जीवन में मुझे जहाँ तक याद आता है 5000 से अधिक लेक्चर मैंने दिए होंगे। आज मैं लेक्चर देने नहीं आई हूँ, अपना अनुभव शेयर करने आई हूँ। और आज जिस मंच से मैं बोल रही हूँ बच्चों, आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, क्योंकि मैंने भी इसी महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। मैंने BSc और MSc इसी महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। विगत 30 वर्षों से अध्यापन कर रही हूँ। बहुत जगह एग्जामिनर बनी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बनी, और हर समय मैं सोचती रहती काश कभी मैं साकेत। आज तक मुझे यहाँ का एग्जामिनर बनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। ये मुझे बहुत बहुत अंदर से कष्ट रहा, और मैं कभी किसी से कहने नहीं गई कि मुझे एक बार साकेत जाना है। लेकिन आज प्रभु ने मुझे ऐसे अवसर पर यहाँ भेजा है कि जितने बच्चे यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, यदि उनको मेरी बात समझ में आएगी तो निश्चित उनके जीवन में यू टर्न आएगा और उनका जीवन निश्चित बदलेगा। हमारा देश युवाओं का देश कहा जाता है। पूरा विश्व भारतवर्ष को युवा देश के रूप में देखता है। भारत की जनगणना 2021 के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी जनसंख्या 141.72 करोड़ पहुंच चुकी है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार हमारी 54% आबादी 35 वर्ष से कम की है। इसीलिए हमारा देश युवा देश है। और यदि बेरोजगारी जैसी विकराल समस्या की बात करें तो बेरोजगारी का दंश झेलने वाले भारतवासियों में 80% हमारी युवा है। इतनी बड़ी संख्या के लिए पर्याप्त रोजगार उत्पन्न करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उनके लिए नौकरी का अवसर मुहैया कराना देश की बहुत बड़ी चुनौती है।
भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना, हर हाथ को काम देना, आर्थिक दृष्टि से भारत को समृद्ध बनाना हमारे देश की प्रथम प्राथमिकता है। 141 करोड़ जनसंख्या वाले देश में प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मुहैया कराना नामुमकिन ही नहीं, असंभव भी है। यदि पूरे भारतवर्ष के सरकारी तंत्र को नए अभ्यर्थियों से भरने का भी प्रयास किया जाए, जितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो चाहे जिस भी विभाग में हैं, सभी को हटाकर और हमारी बेरोजगार जो युवा बेरोजगारी का दंश झेल रही है उनको भी उस स्थान पर रखने की कोशिश की जाए तो भारत की आबादी का केवल 7% ही हम सरकारी तंत्र में भेज सकते हैं। 93% फिर भी सरकारी तंत्र से बाहर होगा। तो क्या 93% जनता अवसाद में चली जाए, चिंता में चली जाए, अपने जीवन के मूल्यों को भूल जाए? नहीं, इसका एक ही विकल्प है। कैसे हम देश को स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ाएं, कैसे हम भारतवर्ष को 100% बीपीएल मुक्त बनाएं। इस समस्या का समाधान सिर्फ एक ही है और वह है उद्यमिता की ओर भारत के बढ़ते कदम। उद्यमिता को अपनाकर हम कई महत्वपूर्ण कौशल सीख सकते हैं जो आपको आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आपकी जीवन शैली को भी बदलने का प्रयास करेंगे। उद्यमिता समाज में परिवर्तन लाती है, आर्थिक समृद्धि देती है, हर हाथ को काम देती है और जीवन जीने की कला सिखाती है। आज भारत के कदम उद्यमिता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत के 50,000 स्टार्टअप सफल रहे हैं, जिसमें 8,000 से 9,000 तो नई भारत थे। इसी तरह मैं कहना चाहूँगी 13,000 से अधिक नए टेक स्टार्टअप जिसके जरिए हम भारतवर्ष की नई नई टेक्नोलॉजी को उद्यमिता से रोजगार से जोड़ते हुए युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो उद्यमिता के क्षेत्र में देश को आगे ले जाने के लिए क्रांति ही ला दी। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अटल इनोवेशनल मिशन, जिसके माध्यम से हमारा युवा आज स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रहा है। उद्यमिता किसी भी देश के विकास में मील का पत्थर होती है। रीढ़ की हड्डी की तरह देश को आर्थिक विकास के नित नए सोपान की ओर ले जाती है। यदि इतिहास के पन्नों को पलटकर हम देखें, ईसा से 2700 वर्ष पूर्व की घटना याद करें, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी बताते हैं कि समाज को समृद्ध करने का एक ही उपाय उस समय भी था, आज भी है, यानी उद्यमिता तब भी प्रासंगिक थी और आज भी प्रासंगिक है। उसके अवशेष बताते हैं, हर हाथ में काम था क्योंकि सभी कुटीर उद्योग से जुड़े हुए थे। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत गांव में बसता है। इतिहास साक्षी है, हमारा प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर हुआ करता था क्योंकि हम उद्यमिता को प्रमुखता देते थे। छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के बल पर सभी अपना जीवन अच्छे ढंग से यापन करते थे। किंतु अंग्रेजी सत्ता ने, मैकाले की शिक्षा नीति ने हमारी जीवन शैली को, हमारी शिक्षा व्यवस्था को, हमारे जीवन के उद्देश्य को सब कुछ बदल कर रख दिया और शिक्षा का अर्थ हमको केवल यही समझाया, नौकरी प्राप्त करना। और कैसी नौकरी? लिपिक की नौकरी प्राप्त करना। यही उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षा नीति का। इसीलिए धीरे धीरे हमारा चिंतन बदल गया और
हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है और थोड़ा सा समझदार 2-3 साल का होता है तो हम कहते हैं क्या बनोगे, तो बच्चे को सिखाते हैं बोलो इंजीनियर बनेंगे, बोलो डॉक्टर बनेंगे, बोलो हम IAS अधिकारी बनेंगे, बोलो हम DM बनेंगे। यानी सरकारी तंत्र की ओर ही हमारा इशारा होता है। कोमल मन पर उसके बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हम स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, कल हम कॉलेज पढ़ने जाएंगे। हम शिक्षा ग्रहण एक अच्छे नागरिक बनने के लिए नहीं करेंगे, हम शिक्षा ग्रहण शिक्षित होने के लिए नहीं करेंगे, हम शिक्षा ग्रहण मानवता की सेवा के लिए नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य होगा कि हम पढ़कर निकलें, जबकि हर एक महाविद्यालय में, हर एक शिक्षा संस्थान में लिखा होता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। किंतु हमारा चिंतन बदल गया। अंग्रेजे तो गए हुए 78 वर्ष हो गए, लेकिन हम केवल शारीरिक रूप से या सैद्धांतिक रूप से हम कहें कि हम आज़ाद हो गए हैं, किंतु मानसिक गुलामी आज भी हम इस दंश को झेल रहे हैं। और हम शिक्षा का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी प्राप्त करना, यही उद्देश्य है हमारा। इसलिए बच्चों, आज हम आपका चिंतन बदलना चाहते हैं। मत सोचो कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें सरकारी नौकरी चाहिए। देखो उद्यमिता की ओर, बगल हमारे चाइना है। जब हम आपके एज में हुआ करते थे तो मैं देखती थी, चूँकि मैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल बॉर्डर पर रहती थी, मेरे पापा वहाँ डॉक्टर थे और भारत के बॉर्डर पर हम थे, जिसे आज कतरनिया घाट सेंचुरी कहना। एक दूसरी भी शिक्षा देना चाहूँगी। आपके सामने जो मैडम खड़ी हैं, इन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ऐसे जंगल से प्राप्त की है जहां आज लोग बाघ देखने जाते हैं, जिसे कतरनिया घाट सेंचुरी कहते हैं। हम 4 बहनें थे। मेरी माँ कहती थी कि पढ़ाना है। पिताजी डॉक्टर थे, किंतु कहते थे कि नहीं, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है, क्योंकि आज के 40-45 साल पहले एक ग्रामीण क्षेत्र की घटना आपको बता रही हूँ, उस समय का चिंतन बता रही हूँ। मेरी माँ कहती थी नहीं, मुझे अपने जैसा नहीं बनाना है, मुझे पढ़ाना है। मेरे पास लोग कहते थे कि स्कूल के रास्ते में 2 किलोमीटर का घना जंगल मैं क्रॉस करती थी। लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब आपकी बेटियों को शेर खा जाएगा। तो मेरी माँ कहती थी मेरे पास दहेज का पैसा नहीं है, यदि खा जाएगा तो दहेज के दंश से हम मुक्ति पा लेंगे, और नहीं खाएगा तो कुछ बन जाएगी। बच्चों, मैं गर्व करती हूँ अपनी माँ के ऊपर कि हम 6 भाई बहन थे, 2 भाई और 4 बहन, सभी को मेरी माँ ने एक भी दिन आत्मनिर्भर बनाया। तो इससे आप ये शिक्षा लीजिए, संसाधन के साथ जो पढ़ता है उसे आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, और जो संसाधन विहीन होता है, जिसके सामने एक चुनौती होती है कि सब कुछ स्वयं करना है, वह व्यक्ति बिल्कुल पहाड़ की नदी की तरह पत्थरों से टकराते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ती है। इसलिए हताशा आपके जीवन में नहीं आना चाहिए और उद्यमिता की ओर आपको निश्चित बढ़ना चाहिए। आज हम शिक्षकों की भी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमें अपने विद्यार्थियों को शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझाना होगा। युवा पीढ़ी के चिंतन को, उसकी सोच को हम शिक्षक ही बदल पाएंगे। उनके अंदर कुछ भी करने का अदम्य साहस भरना होगा, बच्चों का मनोबल बढ़ाना होगा, जोखिम से लड़ना सिखाना होगा, रिस्क लेने की हिम्मत दिलानी होगी, उद्यमिता की ओर बढ़ने के लिए उन्हें जागरूक करना होगा। उन्हें जॉब सीकर नहीं बनाना है, जॉब प्रोवाइडर बनाना है। बार बार हम स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले यही कहेंगे, डोंट बी अ जॉब सीकर, प्लीज ट्राई टू बी अ जॉब प्रोवाइडर। आप भी आत्मनिर्भर बने, आप भी आत्मनिर्भर बने और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाएं, अपनी एक पहचान बनाएं। हमारे युवा उद्यमिता को अपनाकर स्वयं आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
और समाज की भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे, आप स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, कोई व्यवसाय स्टार्ट करेंगे और कोई भी छोटी सी फैक्ट्री ही लगाएंगे, कुटीर उद्योग में ही जाएंगे, तो 50 लोगों को आप निश्चित आत्मनिर्भर बना देंगे। और ये सेवा मानवता की सबसे बड़ी सेवा होती है। यदि आप किसी के घर में किसी एक भी व्यक्ति को अर्निंग पर्सनालिटी बनाने में सफल हो गए, तो ऊपर वाला आपको बहुत आशीर्वाद देता है। केवल आवश्यकता क्या है? स्किल डेवलप करने की। ओला के पास एक भी गाड़ी नहीं थी और ओला की गाड़ियां हर शहर में दिखाई देती हैं। केवल स्किल, उसने दिमाग दौड़ाया। अभी ओवो की बात की थी, एक भी अपना होटल नहीं, स्किल दौड़ाया और पूरे विश्व में कई देशों में उसके होटल। तो क्या हमें नवाचार करना है? हमारे पास सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां टेक्नोलॉजी के बल पर हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं कहना चाहूँगी, आज़ादी की लड़ाई के समय एक कपास का सूत जिसे गांधी जी ने अपने चरखे पर चढ़ाया और स्वतंत्रता आंदोलन का वह आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। वही कपास का सूत खादी के रूप में जाना जाने लगा। घर घर लोग खादी का वस्त्र पहनते थे, किंतु कालांतर में हम खादी भूल गए। पश्चिमीकरण के चक्कर में हमने अपने स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। पुनः केंद्र सरकार के प्रयास से, पहल से खादी और ग्रामोद्योग ने करवट बदली है और उन्नति के शिखर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज खादी ग्रामोद्योग के जो भी प्रोडक्ट हैं, भारत के बाजार में ही नहीं, विश्व के बाजार में भी अपनी एक पहचान बना रहे हैं, लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसे हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के नाम से जानते हैं, इस योजना ने तो भारत में उद्यमिता की क्रांति ही ला दी है। घरेलू प्रोडक्ट लोकप्रिय हो रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं जो केवल सोचती थी कि मेरा काम किचन तक सीमित है, आज आत्मनिर्भर होकर अर्निंग पर्सनालिटी में बदल रही हैं। आपके बिल्कुल बगल गोंडा जिले में मैं शिक्षिका हूँ और समाज सेविका के रूप में भी मैं काम करती हूँ। पूरे जनपद में साइंस कम्युनिकेटर के रूप में जाने का मुझे मौका मिला। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो लोग अवसाद में रहते थे, उनको खड़ा करने का प्रयास किया। जिला प्रशासन से भी संपर्क किया और स्थिति आज जानोगे बच्चों। अपने घर का अचार, चटनी, जैम और जाने क्या क्या कुछ साइंटिफिक उन्हें नॉलेज दिया, जैसे सहजन की पत्ती है, सहजन की फली है, इसका पाउडर बनाना और प्रोटीन और विटामिन ए से अपने शरीर की जो कमी है इसकी उसको पूरा करना, बहुत सी चीज़ें ऐसी सिखाई। आज मुझे लगता है करीबन 5000 से ज़्यादा महिलाएं गोंडा की स्वयं सहायता समूह के बैनर तले आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, जो कभी घूंघट से बाहर नहीं निकली थी। और मैं अपने जिला प्रशासन, जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी और सीडीओ मैडम एम अरुण मौली जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने तो स्वयं सहायता समूह को एक नई उड़ान दे दी। अर्गा पार्वती झील हमारे गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह के बने हुए सारे प्रोडक्ट को एक ब्रांड दिया, एक नाम दिया, अर्गा ब्रांड। और आज अर्गा ब्रांड के बैनर तले सभी लोगों का प्रोडक्ट इकट्ठा किया जाता है और मार्केट में भेजा जाता है। कितने लोग आत्मनिर्भर बन गए। आरएसएस की 8 इकाइयों ने मिलकर देश की इस बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए ही स्वावलंबी भारत अभियान 2022 में स्टार्ट किया था और जो देश व्यापी बन चुका। हमें पूरे भारतवर्ष को
बीपीएल कुटीर उद्योग की ओर जाना है, छोटे छोटे लघु उद्योग की ओर जाना है। और बच्चों, मैं आपसे कनेक्ट होना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ जय स्वदेशी और आप कहिए जय देशी। जितनी मेरी आवाज है उससे बुलंद आपकी आवाज होनी चाहिए। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। मैं कहूंगी जब बाजार जाएंगे, जब बाजार जाएंगे, जब बाजार जाएंगे, बैठे हुए अपने भारत के भविष्य। क्योंकि मैं शिक्षिका हूँ तो मेरा पैशन है टीचिंग और मुझे सबसे प्रिय मेरे स्टूडेंट होते हैं। प्रोफेसर अरविंद कुमार शर्मा जी, आप मेरे लाइफ पार्टनर हैं और आपने भी मुझे कहा कि एक उद्बोधन देना है। इस डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत देती हो, चलो मेरे कॉलेज में दो। तो मैंने कहा आपका कॉलेज नहीं है, मैंने वहाँ पढ़ाई की थी, मेरा कॉलेज है और आप वहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ, जीवन में कुछ करना है तो मन को हारे बैठो मत। जीवन में कुछ पाना है तो मन को हारे बैठो मत। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे ही रह जाता। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे ही रह जाता। ठहरा पानी सड़ने लगता और बहता जल निर्मल कहलाता। धरती चलती, तारे चलते, चांद रात भर चलता है और किरणों का उजियारा लेकर सूरज रोज निकलता है। चलो कदम से कदम बढ़ाकर मेरे प्यारे बच्चों, दूर किनारे बैठो मत, कुछ बन के दिखाओ। अपने माता पिता के लिए गौरव बनो, अपने गुरुओं के लिए गौरव बनो। तुम्हें जो गुरु पढ़ाते हैं, जो भी टीचर पढ़ाते हैं, जब तुम अर्जुन बनोगे तभी वो द्रोणाचार्य की उपाधि पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और कहना चाहूँगी, words are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. सघन वन और अंधेरी मूक निमंत्रण चलना है, अभी और विश्राम का। हमें आपको 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 सभी को बहुत दूर तक चलना है, बहुत दूर तक चलना है। धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे भी अनिल प्रकाश शुक्ला जी हैं, जो विचार विभाग प्रमुख हैं स्वदेशी जागरण मंच के। आपसे आग्रह के साथ कि बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें। हमारे विद्यार्थी सुबह 8 बजे आते हैं, समय हो रहा है, उसे देखते हुए संक्षेप में अपनी बात रखें। श्री अनिल प्रकाश शुक्ला। ओम वर्णानाम अर्थसंधानाम रसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको रजोदुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पर्शे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। धन्यवाद आदरणीय मंच संचालक महोदय। आपने हमें पहले ही बता दिया है कि हमें संक्षेप में अपना विषय रखना है और मैं वास्तव में संक्षेप में ही रखता, क्योंकि विश्व उद्यमिता दिवस जो मनाया जा रहा है, इसमें हमारे पहले के वक्ता आदरणीय राजीव जी ने पूरा प्रस्तावना ठीक से रख दी, विषय वही था। और इसके बाद हमारी प्रखर वक्ता आदरणीय हमारी बहन श्रीमती डॉक्टर रेखा शर्मा जी ने विषय को बहुत अच्छे ढंग से रखा। मैं समझ सकता हूँ कि ये जो सेकेंड मीटिंग होती है वहाँ पे बच्चों को भी दिक्कत थोड़ा हो रही होगी, भूख लग रही होगी, खाया होगा नहीं खाया होगा। मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, थोड़ा कार्यक्रम भी देर से हुआ, उसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। और औपचारिकता न करके पूरे मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। विश्व उद्यमिता दिवस के विषय में संबंध में अभी आपने हमारे विविध वक्ताओं को आपने सुना, जिन्होंने विषय को अच्छे ढंग से रखा। वास्तव में विश्व उद्यमिता दिवस
21 तारीख से हम लोगों का एक और होता है, उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन भी शुरू हो जाता है। यहीं से मैं बस बेसिक चीजें जो हैं उसी पर चर्चा करूंगा। बहन जी ने उद्यमिता के संबंध में विषय रखा। स्वाभाविक सी बात है कि आज रोजगार के विषय में अगर हमारे अंदर कोई विचार आता है तो मैं नौकरी ही हम सब समझते हैं, और अगर उस पर कोई ज्ञान देने लगता है तो हम उसको नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं कि अपना तो कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि नौकरी नहीं, आप उद्यमिता की बात करिए। मगर वास्तविकता ये है, जैसे बहन जी ने तो आंकड़े गिना दिए, 20% सरकारी सेक्टर और जो गैर सरकारी सेक्टर है उनको मिलाकर संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों को मिला करके वास्तव में 20% से ज़्यादा, मैंने बहुत बता दिया, इससे ज़्यादा रोजगार नहीं है। इस जो अभियान की शुरुआत की गई और उद्यमिता दिवस आज इतने जोर से जो मनाया जा रहा है, इसमें हमारी मतलब एक संगठन के तौर पे क्या भूमिका हो सकती है? सिर्फ विचार जागृत करना, भाव जगाना, किस चीज़ का? उद्यमिता के प्रति भाव जगाना, कि हम उद्यमी बने। जैसे अभी आपको बताया गया कि डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग शिक्षा अध्ययन में अपने 24-25 वर्ष निकाल देते हैं। अगर जो इंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाती है, नवाचार की बात की जाती है, किशोरावस्था और इसके कुछ वर्ष तक हमारा मस्तिष्क बहुत तीव्र गति से काम करता है। आप समझ लीजिए, स्मरण शक्ति ना हो तो आप अपने को देख लीजिए, जितनी मेहनत हाई स्कूल में किया होगा उतना इंटर में नहीं किया होगा, और जितना इंटर में किया होगा उतना आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप नहीं करेंगे। स्थिति ये है, तैयारी और विषय की अलग बात। इसका मतलब कि उस समय हमारे अंदर ये क्षमता होती कि हम उद्यमिता की ओर बढ़े, उद्यमी बने। उद्यमी बनने का एक और भी बात है भाई, देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े लोग, उनके पास धन है, पैसा है, और ये भी लोन की बात भी कर लीजिए। हम लोग आसानी से कह देते हैं लोन मिल जाता है, लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते हैं बैंक के पास जाओ तो विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग जिसके पास कोई स्रोत संसाधन नहीं है, उसको मैनेजर कैसे कहलाता है हम सब जानते हैं। और बड़े बड़े लोग जो बहुत बड़े उद्यमी हैं लेकर के यहाँ से फरार हो जाते हैं बाहर, उनका कोई ये भी नहीं देखने जाता टर्नओवर क्या है। ये वास्तविकता है। कृषि प्रधान देश होते हुए 67% जहाँ की आबादी कृषि पे आधारित है। हम लोग देखते होंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बेरोजगार की बात करते हैं, ये कहाँ पे समाहित है? अगर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में। ये कुटीर उद्योग की बात की जाती है, हमें केवल कृषि क्षेत्र पे अगर हम ध्यान देते हैं काफी कुछ उसमें से आपको उद्यम मिल जाएगा। नवाचार, डिजिटल इंडिया की आप बात कर रहे हैं, AI का युग आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है, हमें जो भी टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उससे पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं बताऊं, पहले जब ये सब ऑनलाइन करने की बात आई, बैंक में जो पुराने कर्मचारी थे वो सीखना नहीं पसंद करते, तो अब हमारी 5-6 साल की रिटायरमेंट की नौकरी रह गई, नया कंप्यूटर सीखूंगा, वही कहते थे। और उनको वो जो स्वाभिमानी भाव जगाना है, बोलिए स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। घर घर में गौ माँ की सेवा, घर घर में गौ माँ की सेवा, पशुधन का हो पालन, पशुधन का हो पालन। दूध दही घी मट्ठा लस्सी, दूध दही घी मट्ठा लस्सी, हर घर में हो सेवन, हर घर में हो सेवन। स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे भाव जगाना है, स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे भाव जगाना है। गोपालन से खुशहाली हमें देश में लाना है, गोपालन से खुशहाली हमें देश में लाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। गांव में होगी जैविक खेती, गांव में होगी जैविक खेती, जमीन के नीचे पानी, अनाज सब्जी फूल फल से, अनाज सब्जी फूल फल से सजेगी धरती रानी, सजेगी धरती रानी। स्नेह और सहकारिता का भाव जगाना है, स्नेह और सहकारिता का भाव जगाना है। कृषि आधारित
समृद्धि हमें देश में लाना है। कृषि आधारित समृद्धि हमें गाँव में लाना है। कृषि चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। गाँव नगर वन के वासी सब, गाँव नगर वन के वासी सब भारत की संतान हैं। भारत की संतान है। ऊंच नीच का भेद भुलाकर, ऊंच नीच का भेद भुलाकर करते सब मिल काम है। करते सब मिल काम है। समरसता का गीत गाकर कदम बढ़ाना है। समरसता का गीत गाकर कदम बढ़ाना है। भारत माँ का अब फिर से हमें मान बढ़ाना है। भारत माँ का अब फिर से हमें मान बढ़ाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ने साथ में। अब देखिए इस स्वदेशी गीत में आपको सारी चीजें मिल गई ना, जिसकी बात की जाए जहां से उद्यमिता की उत्पत्ति हो सकती है और जिसको अपने जीवन में हम साकार कर सकते हैं। चलिए इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। स्वदेशी का बहुत ही सार गर्भित इस गीत के बाद मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ अपने महाविद्यालय के मुख्य नियंता और आज के हमारे प्राचार्य प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्रा जी, आप पर आएं और अपना अध्यक्षीय भाषण। विकास प्रकोष्ठ के इस मंच पर विराजमान हमारे महाविद्यालय की पूर्व छात्रा डॉक्टर रेखा शर्मा जी, उनके पतिदेव डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, उनके साथ आए हुए तमाम अतिथिगण, सामने बैठे हुए हमारे अनुज प्रिय विद्यार्थियों, बड़ी प्राचीन संस्कृत की एक श्लोक है, छोटा सा ध्यान देना। उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि, आपका कोई भी मनोरथ बिना उद्यम किए सिद्ध नहीं होगा। मैडम को बहुत बहुत बधाई, मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ और आप अपनी उस यात्रा पर और आगे बढ़ें और निश्चित रूप से आप बढ़ती रहेंगी। और आपकी चर्चा होते हुए ही देखिए प्रकृति ने कितना साथ दिया, बिजली आ गई। वाह क्या बात है। बेटा रेखा कैसे होती है? विभिन्न बिंदुओं को मिलाकर रेखा बनती है। तो मैडम का जीवन ही संघर्षमय है। इनके संघर्ष की कहानी मैं पूरी तरह जानता हूँ। और एक चीज जान लो, देखो जैसे ये बच्चे हैं ना, निकलते चले गए, इसमें से बहुत कम ठहरेंगे। अभी घंटा 2 घंटा 3 घंटा ये सभा और चले तो देखना बस 2 4 6 बचेंगे। और वो जब बचेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। वही असली ये सच्चाई है। कहीं से कड़वी बात नहीं होनी चाहिए। नौकरी ही सब कुछ नहीं है बेटा। तुमको बताऊं, हमने भी बड़ा प्रयास, नौकरी बहुत खराब भी नहीं है। आप मेहनत करो, नौकरी लायक हो तो हो नौकरी में जाओ, अध्यापक बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, IAS बनो। और जो नहीं बनने लायक है वो उनसे भी अच्छा बन सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने मन में ऐसी विशेष दृढ़ इच्छा बनानी होगी, तभी कुछ कर सकते हैं। वास्तव में बेरोजगारी आप स्वयं बने हुए हैं अपने लिए। हम आज देखते हैं रेखा जी, बड़ा परिवर्तन है तब और अब में। हम लोग पढ़ लिख कर लेक्चरर बने थे तो कक्षा में 350 विद्यार्थी होते थे। कोई विद्यार्थी मुश्किल से एब्सेंट होता था। ईश्वर ने दिमाग दिया है, उस दिमाग को अच्छे कर्म में लगाओ। तुमसे बता रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं आता। 1000 से अधिक गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, किसी एक योजना में जाओ। तुम्हें पैसा नहीं, तुम्हारे पास पैसा देने के लिए बैंक बुला रहा। कुछ तो करना चाहो, और जब कुछ करना ही नहीं चाहोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि तुम्हें जागरूक होना है, और जागरूक होने के लिए
ऐसे ही मंच आपको जागरूक होने के लिए जगह देते हैं और ईश्वर करे आपको सद्बुद्धि आवे और आप जागरूक बने। इससे आपका, देश का, गांव का, भविष्य का, भगवान का, ईश्वर का, संसार का, सबका कल्याण होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनाता हूँ, अभी सर ने जो कहा कि इस तरह के मंच आप लोगों को लगता होगा कि खाली बोलते रहते हैं, इसका क्या अर्थ है? ऐसे मंचों में जब आप अटेंड करते हैं और अच्छे वक्ताओं को सुनते हैं तो हमारी बुद्धि जो है उसमें विचार उमड़ते हैं और हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है। इसको हम एहसास नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी और छोटी सी बात भी आपको बहुत आगे ले जा सकती है। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सबने सुना होगा। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। जो फिजिक्स के लोग होंगे वो अच्छे समझते होंगे। जब उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया तो उनको दुनिया के हर कोने में लेक्चर के लिए इनवाइट किया जाता था कि आइए और उसके बारे में बताइए। तो उनका जो ड्राइवर था उसने कहा कि सर आपको कौन ऐसी आपने खोज कर दी है, जहाँ जाते हैं वही बात आप बोलते हैं। बोले अब तो मैंने सुनते सुनते उस बात को खुद इतना याद कर लिया है और मुझे पता पड़ गया है कि अगर मैं कहीं बोलूँ तो ठीक आप जो बोलते हैं उसी तरह मैं भी पूरा बोल डालूँगा। बोले अरे वास्तव में ऐसी बात है? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी बात है। तो बोले फिर उनको कहीं से इन्विटेशन आया। उन्होंने कहा कि चलो आज तुमको मैं ले चलता हूँ और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग आइंस्टीन का नाम जानते हैं, मुझे पहचानता कोई नहीं है, तो मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाता हूँ और तुम पीछे बैठो, आज तुम बोलो मैं देखता हूँ तुम्हारी काबिलियत। अब वो ऐसा ही हुआ, आइंस्टीन गाड़ी चलाने लगे और उसको मंच पे गए। लोगों ने उसी तरह जैसे आइंस्टीन का स्वागत करते थे उसका स्वागत किया, उसको मंच पे ले गए और उसने जो लेक्चर दिया बखूबी वैसे ही बोला जैसा अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते थे। सबने बहुत तालियां बजाई। अचानक कोई भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर बहुत अच्छा आपने बोला, लेकिन मेरे पास एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ड्राइवर ने कहा ठीक है पूछिए। उसने सवाल पूछा। अब उसको लेक्चर तो याद था लेकिन किसी प्रश्न का उत्तर देना तो उसको पता नहीं था, लेकिन उसके साथ रहते रहते उसका इतना साइंटिफिक टेम्पर वो हो गया, उसका साइंटिफिक एटीट्यूड बदल गया। उसने तुरंत कहा कि अरे मैंने इतना लेक्चर दिया, आपको छोटी सी बात समझ में नहीं आई, इसको मैं नहीं मेरा ड्राइवर आपको बताएगा। और आइंस्टीन साहब मंच पे आ गए और उन्होंने सभा को संभाल लिया। तो ये जो लेक्चर्स होते हैं इससे हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमको नए नए विचार सोचने और समझने के लिए मिलते हैं। इसी क्रम में मैं सम्मान की कड़ी में डॉक्टर नगेंद्र सिंह को बुलाना चाहूँगा मंच से। आप प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्रा जी को पटका पहना के आप उनका स्वागत करें और सम्मान करें। करता हूँ कि आप आए और हमारे मुख्य छात्र कल्याण अधिकारी महोदय जी का सामने से बेटा तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। आप आइए, क्या नाम है आपका? आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर रेखा शर्मा का बना के सम्मान करें। आप अपनी पूर्व छात्रा को सम्मान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच धीरज मिश्रा जी हैं, आप आए और आज के वक्ता अनिल प्रकाश शुक्ला जी का पहना का सम्मान करें। मंच के संगठन मंत्री सुनील पाठा जी मौजूद हैं। संदीप जी से रिक्वेस्ट है कि आप आए मंच पे और उनको पटका पहना के स्वागत करें। जो करता धरता रहे जिनकी वजह से ये प्रोग्राम यहाँ हो पाया, ऐसे हमारे श्री राजीव जी का डॉक्टर सोनू जी आए और आप उनको पटका पहना के सम्मान करें।
स्वदेशी जागरण मंच के ही श्री अमृत पांडे जी मौजूद हैं, जो जिला संयोजक हैं, और आशीष विक्रम सिंह जी से अनुरोध है कि आप आएँ और आपको भी का बना दे अयोध्या के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आएँ और हमारे भी जिला संघर्ष वाहिनी के प्रमुख सत्येंद्र कसौधन जी मौजूद हैं, आपको पटका पहनाकर आपका सम्मान करें। जो भी संघर्ष और आंदोलन का कार्य होता है कार्यक्रम होता है, जैसे आपको बताएं कि आपने जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में सुना होगा, जिसमें बीटा वैगन भी आया था, जिसका स्वदेशी जागरण मंच ने ही विरोध किया था कि ये हमारे लिए ठीक नहीं, हमारे किसानों के लिए ठीक नहीं, और उसको समाप्त कर दिया गया था। अब हमारे द्वारा डॉक्टर अरविंद शर्मा का सम्मान किया जाएगा। उद्यमिता की ओर भारत के बढ़ते कदम भारत को बीपीएल मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उक्त बातें स्वदेशी जागरण मंच अयोध्या एवं कासु साकेत महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए मुख्य नियंता प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्रा ने कही। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल प्रकाश शुक्ला एवं सुनील पारछा रहे। श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा की प्राध्यापिका डॉक्टर रेखा शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए उद्यमिता की ओर बढ़ने के लिए जागरूक किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए डॉक्टर अनिल प्रकाश शुक्ला ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में स्वावलंबी भारत अभियान को मील का पत्थर बताया। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला, जबकि मंच संचालन प्रोफेसर अरविंद कुमार शर्मा ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर अमूल्य सिंह ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर आशीष प्रताप सिंह, प्रोफेसर आशुतोष सिंह, प्रोफेसर प्रणय सिंह, डॉक्टर जन्मेजय तिवारी, डॉक्टर अवधेश शुक्ला, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर सोनू, डॉक्टर धीरज मिश्रा, डॉक्टर बाल गोविंद, डॉक्टर संदीप वर्मा, डॉक्टर निधि मिश्रा, डॉक्टर आशीष विक्रम सिंह, अनिरुद्ध पांडे और सत्येंद्र कसौधन का सहयोग सराहा।